मुनि जी, कल आपने लोक स्वराज के बारे में हमारी आपकी बड़ी अच्छी बात हुई। मैं उसमें ये समझ पाया कि लोक स्वराज का मतलब ये है कि लोकतंत्र में जो संविधान बना हुआ है वह लोक के द्वारा नहीं तंत्र के द्वारा नियंत्रित है, और लोक स्वराज में संविधान लोक के द्वारा नियंत्रित रहेगा। ये मैं कल समझ पाया आपसे चर्चा होने में। आप एक बार इसको थोड़ा सा फिर से स्पष्ट करना करिए तो बड़ा अच्छा रहेगा कि लोक स्वराज है क्या। कि मैं जो लोक स्वराज्य को समझा तो तानाशाही लोकतंत्र अभी तक दुनिया में दो चल रहे हैं। तो तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र कम बुरा है, ये मैंने माना, क्योंकि तानाशाही में व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते और संविधान भी गुलाम होता है। चाहे तानाशाही किसी व्यक्ति की होती है या किसी ग्रुप की होती है या सेना की होती है, कुछ भी हो, चाहे तानाशाही किसी भी प्रकार की हो, व्यक्ति के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं और संविधान गुलाम होता है। लोकतंत्र में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र होगा तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन संविधान व्यक्ति का गुलाम नहीं होता है। संविधान किसी ग्रुप का गुलाम नहीं होता है, लेकिन किसी सिस्टम का गुलाम होता है। तो है तो फिर संविधान गुलाम। हम 5 को यदि मान लें, सबसे ऊपर लोक मालिक, लोक के नीचे संविधान, संविधान के नीचे तंत्र होता है, तंत्र के नीचे कानून होता है। कानून और संविधान अलग अलग होता है और कानून का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति की मजबूरी है, मानना ही पड़ेगा। सबसे नीचे हुआ व्यक्ति और व्यक्ति समूह हो गया, बन गया लोक। ये व्यक्ति और लोक के बीच में अंतर हुआ। तो अभी जो लोकतंत्र है, वैसे तो सारी दुनिया में आप कह सकते हैं कुछ जगहों पर लोकतंत्र का अच्छा स्वरूप भी है, भले ही वो पूरा लोक स्वराज्य न हो, आंशिक रूप से हो, लेकिन आमतौर पर विदेशों में लोकतंत्र लोक स्वराज्य की दिशा में नहीं है। और भारत में तो पूरी तरह 100% गुलाम है, क्योंकि संविधान निर्माण या संविधान संशोधन के सारे अधिकार तंत्र के पास हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि लोक स्वराज्य की सबसे अनिवार्य आवश्यकता यह है कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट भी हों और संविधान तंत्र मुक्त हो। संविधान संशोधन के लिए, संविधान निर्माण के लिए लोक द्वारा कोई व्यवस्था बनाई जाए जो तंत्र से अलग हो। उसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वो तंत्र से बिल्कुल संविधान को अलग होना चाहिए। ये एक बात मैं आपको बता दिया। जी जी। दूसरी बात, लोक स्वराज्य में एक और होना चाहिए। तो मैंने पहली बात जो बताई वो तो अनिवार्य शर्त है, उसके बिना लोक स्वराज्य हो ही नहीं सकता है। लेकिन लोक स्वराज्य में एक और नई बात जुड़नी चाहिए कि परिवार, गांव, जिला, इन सबको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। समाज के प्रत्येक इकाई, जो छोटी इकाइयों से मतलब जो तंत्र है वो वह अधिकार नीचे वालों को न दे। नीचे वाली इकाइयां ऊपर वाली इकाइयों को अधिकार दे। तंत्र यानी राज्य, तंत्र माने राज्य मतलब
तंत्र का मतलब है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के समन्वित स्वरूप को तंत्र कहते हैं। जी जी जी। तीनों को मिलाकर इन तीनों की क्या कितना हस्तक्षेप होना चाहिए समाज में, ये नीचे की इकाइयां तय करें। जो वर्तमान में उल्टा है। वर्तमान में ऊपर की इकाइयां तय करती हैं कि नीचे वाली की इकाइयों को कैसे कपड़े पहनना है, क्या भाषा बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारा ऊपर की इकाइयां तय करती हैं। मेरा यह मानना है कि नीचे की इकाइयां सारा तय करें और थोड़ा सा काम ऊपर वाली इकाइयों को दे दें। जैसे तंत्र के पास मेरे हिसाब से सेना, पुलिस, वित्त, विदेश, न्याय, बस ये पांच, सेना, पुलिस, 5 के अतिरिक्त उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अर्थ भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए उसके पास, बस अपने काम भर ये होना चाहिए उसके पास। और अभी सब कुछ उसके पास है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात लोक स्वराज्य की मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र में तंत्र होता है शासक और लोक होता है शासित। जी 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 जी। वो है गवर्नमेंट, हम हैं गवर्न, ये है लोकतंत्र। जी। लेकिन लोक स्वराज्य जब होगा तो लोक होगा मालिक और तंत्र होगा मैनेजर। यह भावना बननी चाहिए, तंत्र से जुड़े लोग अपने को मैनेजर समझें। जब वो अपने को मैनेजर समझने लगेंगे, लोग अपने को मालिक समझने लगेगा, तब हम समझेंगे कि लोक स्वराज्य आ गया। तो मैं जो आपको बताया कि लोक और व्यक्ति, इन दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्ति है शासित, तो व्यक्ति के लिए तंत्र शासक है, व्यक्ति के लिए। लोक के लिए तंत्र मैनेजर है। बिल्कुल, ये अलग अलग समझने की जरूरत है। जी जी। तो अभी क्या है कि अभी लोक भी तंत्र को शासक ही मानता है और तंत्र भी अपने को शासक मानता है। इसलिए इन तीनों परिभाषाओं पर जो खरा उतर जाए उसको हम आदर्श लोक स्वराज्य कह सकते हैं। आदर्श लोक स्वराज। इसमें आदर्श लोक स्वराज में व्यक्ति की भागीदारी फिर संविधान में संशोधन तक आप चाहते हैं? व्यक्ति की संविधान संशोधन में भागीदारी तब तक नहीं होगी जब तक उस व्यक्ति को लोक ने कोई दायित्व नहीं सौंपा है। स्वतंत्र भागीदारी कुछ नहीं होगी। संविधान संशोधन कैसे हो, संविधान कैसे बने, या अंतिम निर्णय इसका लोक करेगा, लोक। जी जी। व्यक्ति नहीं। अगर व्यक्ति करेगा तो तानाशाही हो गई। अच्छा। व्यक्ति या व्यक्ति समूह भी नहीं करेगा, सर्व व्यक्ति समूह करेगा। सर्व व्यक्ति समूह। लोक का मतलब 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, ये लोक नहीं है। लोक तो 135 करोड़ का होगा। अच्छा, पूरे देश की जनता। हाँ, पूरे देश की जनता तय करेगी कि संविधान कैसा होना चाहिए। हाँ। अब पूरे देश की जनता ने अगर किसी व्यक्ति को ये अधिकार दे दिया कि भाई आप ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर दो, तब अधिकार प्राप्त, लोक से अधिकार प्राप्त वह व्यक्ति संविधान संशोधन कर सकता है। और यदि उस स्थिति में भी कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय लोक का होगा, जनमत संग्रह से होगा। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने जो कर दिया वो अंतिम हो गया, क्योंकि वह जो व्यक्ति है
वह भी हमारा प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, कस्टोडियन नहीं है। अभी वर्तमान में निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने को कस्टोडियन मानता है, तो वो हमारा कस्टोडियन नहीं है, वो हमारा प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है। ये अंतर होना चाहिए। जी जी। आप एक पिरामिड की बात कर रहे थे, नीचे 135 करोड़ की जनता और धीरे धीरे ऊपर, इसको थोड़ा सा एक बार समझिए। देखिए, इसको पिरामिड ही कहते हैं हम लोग तो, कि सबसे नीचे पिरामिड बहुत चौड़ा होता है। जी जी जी, बहुत चौड़ा। जी जी। जब आप 1 फुट ऊपर जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ गए, तो उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, और धीरे धीरे आप 5-7 सीढ़ी चढ़ गए, ऊपर जाकर के बहुत छोटा हो जाता है पिरामिड। इसको आदर्श स्थिति कहते हैं। ये शक्ति का पिरामिड है। हाँ, सामर्थ्य का, कि देश के पास संविधान के या देश को, नेशन स्टेट को चलाने के लिए जो कुछ भी सर्वाधिक शक्ति है वो लोग के पास है, नीचे हाँ, लोगों के पास है, और ऊपर होते होते धीरे से छोटा होता चला जाता है, और जो व्यक्ति शासक के रूप में बैठा हुआ है या लोक नियंत्रित के तंत्र के रूप में बैठा हुआ है, उसके पास पावर सबसे कम संविधान के पास। लेकिन वर्तमान लोकतंत्र में जी जी, हम सीधा सारा पावर उसके पास चला जाता है। जी जी, हम चाहे दें या न दें, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम उसको पावर नहीं देते हैं। पावर तो उसने ले लिया संविधान से। हम तो केवल वर्तमान प्रक्रिया में इतना ही चुनते हैं कि हम ये जो मालिक बनने के लिए इतने उम्मीदवार हैं, इनमें से हम किसको अच्छा मालिक मानते हैं। चुनना तो हमको मालिक ही है। हमको ये अधिकार नहीं मिला है मतदान के द्वारा कि हम कितना अधिकार उसको देना चाहते हैं, उस अधिकार की समीक्षा करें। हम नहीं कर सकते उसके अधिकार की समीक्षा। अधिकार तो वो स्वयं ले रहा है। हमको तो सिर्फ इतना ही करना है कि चलो अच्छा, इसी की गुलामी ठीक है। तो अगर हम गुलाम सरीखा, हमको अधिकार दे दिया जाए कि भाई ये 5 लोग हैं, तुमको चुन लो किसके गुलाम रहना चाहते हो, तो हमको 5 में से मुहर लगा देना है बस, हम इसकी गुलामी हमको पसंद है। यह लोकतंत्र है वक्त।